श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में 25 दिसंबर का दिन बहुत विशेष है क्योंकि 25 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, साथ ही मार्गशीर्ष माह का अंतिम शीर्ष सोमवार भी है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे विशेष उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन किए जाते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सोमवार में किए जाने वाले 5 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। यह उपाय काफ़ी विशेष है, अचूक है, जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए हैं। आप चाहो तो 5 में से कोई एक उपाय कर सकते हैं या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस सोमवार में गुरुजी के बताए इनमें से कोई एक विशेष उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। सभी उपाय उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में एक बिल्कुल नया विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा अगर आपको लग रहा है जीवन में आप बहुत हताश हो गए हैं, तकलीफ चल रही है, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक दूसरी बीमारी आ रही है, बीमारियों में पैसा जा रहा है, तो आपको बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन लगा लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती और उस बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन लगा लेना है। आप पीले चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बता रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद 7 चावल के दाने आपको इसी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में रख देना है। गुरुजी ने कहा अगर आपको लग रहा है कोई भी बीमारी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है या फिर आपका अदालत में कोई केस चल रहा है, प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है जिसके कारण आपको तकलीफ आ रही है, या फिर आपके घर में व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, व्यापार में हानि ही हानि हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, घर में आर्थिक तंगी चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी में आपको पीला चंदन लगाना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको चावल के 7 दाने रख देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चावल के दाने जो आप उपयोग में लेंगे वह टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, पूर्ण चावल के दाने ही होना चाहिए। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में ले लेना है और नंदी के सीधा पांव के पास जाकर नंदी के कान में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना बोलना है, या फिर जो दुख तकलीफ कष्ट है वह बोलते हुए आपको शिवलिंग के पास जाकर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर जैसे अर्पित करते आए हैं उसी प्रकार से अर्पित करना है, मतलब बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टी ही अर्पित करना है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। अगर अर्पित करते समय बेलपत्र को चावल के दाने गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिर जाने दीजिए। बस आपको बेलपत्र को सही तरीके से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है जैसा आप अर्पित करते आए हैं। गुरुजी ने कहा यह विशेष उपाय आप 2 से 3 सोमवार करके देखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। व्यापार आगे बढ़ेगा, धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी, या फिर आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो दवाइयाँ भी अपना कार्य करना शुरू कर देंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। यह विशेष उपाय काफ़ी नया है जो कि अपनी पिछली कथा हाल ही में इस महीने पूर्ण हुई थी, गुरुजी ने उसमें बताया था। तो यह विशेष उपाय आप 25 दिसंबर मार्गशीर्ष माह के अंतिम सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने पिछले वर्ष एक काफ़ी सरल और आसान रोग मुक्ति उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में कोई बीमार होता रहता है, उसको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं या फिर एक के बाद एक दूसरी बीमारी हो जाती है, तो आपको एक प्रयास करना है। उस व्यक्ति से एक कलश में जल भरवा लेना है। जल से भरे हुए कलश में आपको लाल चंदन मिला लेना है। लाल चंदन पीस के मतलब घिस के जो लाल चंदन तैयार किया जाता है उसका उपयोग करेंगे काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा मार्केट से पिसाया घिसा घिसाया लाल चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। चंदन को जल कलश में डालकर वह जल आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को आपको शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है। यह एक विशेष रोग मुक्ति उपाय है जिसमें आपको लाल चंदन का उपयोग और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यह उपाय अगर आप प्रत्येक सोमवार करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उस व्यक्ति के जो दवाइयाँ चल रही हैं वह भी कार्य करना शुरू कर देंगी और व्यक्ति को शीघ्र अति शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। जब तक आपको रोग मुक्ति नहीं मिल रही है तब तक आप निरंतर यह उपाय जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कहीं आपको लग रहा है जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, एक समस्या ठीक नहीं हुई कि दूसरी आ गई, दूसरी समस्या ठीक हुई पर तीसरी समस्या सामने आके खड़ी हो गई, तीसरी समस्या पूर्ण होती है और चौथी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है, मतलब जीवन में विपत्ति ही विपत्ति है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब उल्टा ही हो रहा है। तो आपको एक विशेष और सरल उपाय करना है। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र की
वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में लाल चंदन का पानी अर्पित करना है। मतलब आपको एक कलश में जल भर लेना है, उसमें लाल चंदन मिला देना है और यह जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना शुरू कर देना है। यह विशेष उपाय भी आप प्रत्येक सोमवार कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा उपाय करने के मात्र 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा आपकी परेशानियां स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाएंगी। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर भोलेनाथ आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बाबा आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आपको एक सरल और एक विशेष उपाय करना है। आपको उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है। उत्तरमुखी बैठने से तात्पर्य आप शिवलिंग में सामने ऐसा बैठें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब आपका मुख शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उस ओर हो, आपकी पीठ की दिशा दक्षिण दिशा हो। इस प्रकार से आपको बैठ जाना है और आपको 2 बेलपत्र शिवलिंग में अलग अलग स्थानों में अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग पे होता है वहाँ पे अर्पित करना है। पहली बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। दोनों बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें। इसके बाद आप उत्तरमुखी होकर ही बैठें और शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है। जल भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करना है, पर गुरुजी ने कहा आपको जल की एक धार माता अशोक सुंदरी तक जरूर ले जाना है। पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर फिर इसके बाद अर्पित कर सकते हैं। मतलब आप जल अर्पित करना शिवलिंग के ऊपर शुरू कीजिए, पर एक धार माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है जहाँ पे आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर भी जरूर ले जाएं। गुरुजी ने कहा लगातार अगर आप 2 से 3 महीने इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो बाबा आपकी अवश्य सुनते हैं और आप जिस उद्देश्य के लिए, जिस परेशानी को दूर करने के लिए, जिस कामना के लिए जल अर्पित कर रहे हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं 5वें अंतिम और एक विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हो, तकलीफ चल रही हो, दुख चल रही हो, परेशानियां चल रही हो, गृह क्लेश चल रहा हो या फिर विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हो, मतलब जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, रोग हो, बीमारी हो, पैसा घर में टिक नहीं रहा हो, बीमारियों में पैसा जा रहा हो, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता रहता हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। पर यह उपाय भी विशेष दिन किया जाता है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। गुरुजी ने कहा आपको बेलपत्र की 3 पत्तियों में से बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगा लेना है। अब बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाने के बाद बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है और बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। अब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है वह अन्य 2 बेलपत्र की जो डंडी होती है उससे जहाँ पर मिलती है वह स्थान पर आपको शहद लगा देना है। शहद आपको बेलपत्र की उस पत्ती के उस स्थान पर लगाना है। तीनों पत्तियां जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर आपको शहद लगाना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भोलेनाथ का किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र बनता है तो उसका उच्चारण करते हुए, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जल अर्पित करते समय एक धार उस बेलपत्र में भी आना चाहिए जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किया है। पूरा जल अर्पित कर दें। जल अर्पित करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा। पूरा जल अर्पित करने के बाद आप बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन करें, जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वह बाबा से बोल सकते हैं। इसके बाद आपको उस बेलपत्र को उठाकर कोई नदी, तालाब में विसर्जित कर देना है या फिर किसी पेड़ के नीचे आपको विसर्जित कर देना है। और गुरुजी ने कहा जहाँ पर भी आप बेलपत्र को विसर्जित करेंगे उसके बाद वहाँ पर भी आपको 1 कलश जल जरूर अर्पित करना है। बस इतना कर देना है। गुरुजी ने कहा मात्र इतना कर देने से 3 माह में ही बाबा आपका हाथ थाम लेते हैं, आपको दलदल से बाहर निकाल लेते हैं। यह विशेष उपाय आप 25 दिसंबर को मार्गशीर्ष के इस सोमवार में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक विशेष उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी तिथि को किया जाता है। और वर्ष 2024 में सोमवार की अष्टमी कब आएगी वह भी जान लीजिए। आप यह विशेष उपाय 4 मार्च 2024 पहली सोमवार की अष्टमी जो 2024 में आएगी उसमें यह विशेष उपाय कर सकते हैं। सभी उपायों को करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा। और यह सोमवार अष्टमी का उपाय आप 2024 में कर सकते हैं, पर हमने आपको अभी से बता दिया है ताकि जब भी सोमवार की अष्टमी आए तो आपको यह उपाय याद रहे कि यह उपाय कैसे करना है, क्योंकि यह एक विशेष उपाय है। वर्ष में सिर्फ 3 या 4 ही सोमवार की अष्टमी आती हैं, तो यह अवसर आपको वर्ष में 3 या 4 बार ही मिल पाता है।
इसलिए यह विशेष उपाय आप आने वाली सोमवार अष्टमी में जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।